यूपीएसआई का स्कोर कार्ड जारी किया जाए, लेखपाल एग्जाम कराया जाए। गर्मी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है पेपर लीक बंद होना चाहिए। थाने का वो लेते तो वो पेपर लीक होने ही नहीं देते। पहली बात, एक्सपेक्टेशन थोड़ी लो है, बीजेपी सरकार से तो बहुत लो है। यूपी पुलिस को जनता की सेवा करनी चाहिए, सरकार की सेवा नहीं करनी चाहिए। आप कहते रहिए विश्व गुरु हैं, विदेशों में डंके बज रहे हैं। सिस्टम में करप्शन है, उसके अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए आए। धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन देंगे। लेखपाल और यूपीएसआई का सही से इन्वेस्टिगेशन। यूथ से पंगा लेना बहुत मुश्किल काम है। पेपर लीक के बारे में बात हो रही है तो उस प्रोटेस्ट को दबाना नहीं चाहिए। कांग्रेस जनता पार्टी अब पहुंच चुकी है लखनऊ में। पहला जिस तरीके से हम सबने देखा कि जंतर मंतर पे हुआ, और उसके बाद आज लखनऊ में आप देख सकते हैं कि किस तरीके की भारी भीड़ है, और इन सब की एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। और जो नीट के पेपर लीक हुए हैं उस मामले पर ये लोग एक बड़ा धरना प्रदर्शन अब धीरे धीरे करता हुआ और ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। और किस तरीके से आप ये समझिए कि तमाम लोगों ने बहुत कुछ कहा कि ये पार्टी कुछ नहीं कर सकती, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की है। लेकिन आज जब हम लखनऊ में ये देख रहे हैं तो ये पूरे जमीनी स्तर पर ये पार्टी पहुंच चुकी है। अभिजीत दीपिके जो कि फाउंडर हैं इस पार्टी के, वो भी आए हुए हैं, और वो भी फिलहाल उन्हें 2-3 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। और देखते हैं कि यहाँ पर भैया काहे लिए आए हो? ये धरना जो चल रहा है इसी के लिए, जो पेपर लीक हो रहे हैं बारी बारी से, ये सब प्रशासन की गलती है। बिल्कुल सर, लखनऊ में मेनली बुलाया गया है यूपी लेखपाल में जो भी अनियमितताएं हुई हैं उसके लिए बुलाया गया है। साथ ही यूपीएसआई में जो भी स्कोर कार्ड है उसको समय से जारी किया जाए, क्योंकि बिना स्कोर कार्ड के बच्चे कैसे जान पाएंगे कि हाँ कि हमारा कितना नंबर है, मैं कितने नंबर से पिछड़ा हूँ। अच्छा, इसी स्कोर ना दिखाने की वजह से इन सभी में धांधली होती है। मुख्यतः हम आए हैं लेखपाल में जो अनियमितताएं हुई हैं उसके लिए हम सब एक हुए हैं। लखनऊ में आने का, इको गार्डन में आने का सिर्फ एक और एकमात्र कारण है लेखपाल और यूपीएसआई का सही से इन्वेस्टिगेशन हो, और कुछ नहीं। तो ये गर्मी, ये धूप अब पूरी तरीके से पारा चढ़ रहा है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से गमछा लगा करके लोग किसी न किसी तरीके से छोटी से छोटी छांव ढूंढ करके लोग यहाँ आए हुए हैं, लोग यहाँ मौजूद हैं। और सिर्फ नीट के लिए ही नहीं बल्कि जो अलग अलग परीक्षाएं लीक होती रहती हैं उन सभी पर इन लोगों ने सवाल उठाया है। और आप देख सकते हैं कि नारों के साथ बड़े बड़े जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए, यहाँ तक कि एग्ज़ाम भी पूरा नहीं कराया गया। उसकी वजह से आज हर एक जो जेंजी है वो कॉकरोच बनकर यहाँ पर बैठ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज इस प्रोटेस्ट में जो कहा जा रहा था कि हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो हमारे साथ एक काफ़ी वरिष्ठ जो महिला है वो हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहती हैं जिस तरीके से आज छात्रों का भविष्य कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से अंधकार में जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, और पेपर जो हो भी रहे हैं वो भी लीक। उसके बाद आज का ये प्रोटेस्ट कैसे देख रहे हैं, कैसे ये आगे बढ़ने वाला है? ये देखिए लगातार ही चल रहा है। इसके पहले जंतर मंतर में हुआ, फिर राजस्थान में लगातार चल रहा है, कॉलेजेस में एक पूरा माहौल चल रहा है, सोशल मीडिया पे आप लोग देख ही रहे होंगे। तो सही बात है, देश का भविष्य ये लोग हैं और इन लोगों से हम लोग हैं और हमसे ये देश है। तो जब भविष्य ही नहीं सही रहेगा तो आम नागरिक सही नहीं है, और फिर देश, आप कहते रहिए विश्व गुरु हैं, विदेशों में डंके बज रहे हैं, देश में युवा यहाँ इस्तीफा दो के नारे लगा रहे हैं और मन की बात में एक लाइन नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भारी जोश है। क्या कहना चाहोगे? स्कोर कार्ड! स्कोर कार्ड! स्कोर! क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? इस्तीफा की बात अलग है, मेरी 2 मांगे उनको पूरी की जाए। यूपीएसआई का स्कोर कार्ड जारी किया जाए, लेखपाल एग्जाम कराया जाए, एग्जाम करा दिया जाए बस। इतनी धूप में आप लोग आए हैं तो क्या लगता है सरकार की तरफ से कुछ होने वाला? लोग जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक सरकार हमारे हित में कोई ना कोई काम करेगी। यूपीएसआई का स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाए और लेखपाल का एग्जाम करा दिया जाए। हमने ये ठाना है। क्या कहना चाहते हो भैया? कार्ड सबके जारी होने चाहिए, सब निष्पक्ष तरीके से भर्ती होने चाहिए। हम लोग लेखपाल का एग्जाम चाहते हैं, यूपीएसआई में धांधली जो हुई उसका कार्ड चाहते हैं। यूथ से पंगा लेना बहुत मुश्किल काम है। किसानों से भी इन लोगों ने पंगा लिया था, पूरा कटीले तार कील सब कर दिए,
अंततः यही चुनाव होने वाला था और उनकी तपस्या में कमी रह गई थी। 750 किसान जो जान दिए और मोदी जी के देश के संदेश में उन्होंने कहा मेरी तपस्या में कुछ कमी हो गई होगी जो लोगों ने नहीं समझा, है ना। ये प्रोटेस्ट, ये युवाओं का ये गुस्सा फर्क डालेगा 27 में? डाल तो रहा है, बिल्कुल डालेगा ही डालेगा और डालना चाहिए, क्योंकि ये लोग देखिए होता क्या है कि अभी एक बच्चा हमसे मिला और वो बोल रहा था कि हम लोगों को एकदम एक्टिव कर दिया जाता है धार्मिक उन्माद में, हमारे कुछ भाई भटक भी जाते हैं, लेकिन भैया कुछ रहेगा तब तो करेंगे। आपके अनुसार ऑप्शन क्या है फिर उसके बाद 27 में? सबसे पहले इनको बदलने का ही है। 5 साल के लिए ना सरकार बनती है। ये लोग, कई लोग तुलना कर रहे हैं कि पिछली सरकार में ऐसा हुआ था, इस सरकार में पिछली में ज़्यादा हुआ था कि इसमें कम हुआ था। अरे भैया पिछली को हटा के आपको कुछ अच्छा ही तो करने के लिए बनाए थे, तुलनात्मक अध्ययन के लिए तो आपको बनाए नहीं थे। तो हम जो अगली सरकार जो चुने इनको देख लिए, बहुत सालों से आप भी हो गए, आपने तो इतिहास ही बना लिया, तीसरी बार आप बने हैं प्रधानमंत्री और मान लीजिए सरकार चल ही रही है आपकी केंद्र से लेके हर जगह में, और जिस तरह से सरकार चल रही है बन रही है तो वो हो ही रहा है और इनको बदलना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए आगे जो आएगा सबके लिए ऐसी ही चुनौती रहेगी अगर काम नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी सरकार हो। पहले जंतर मंतर, फिर पुणे और आज लखनऊ। अब स्टूडेंट के इस प्रोटेस्ट का अगला मूव क्या होगा मैम? पुणे में मैं नहीं थी और मुझे नहीं पता है कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ वो मेरे साथ नहीं था। जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट था वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के, CUET, UG, नीट, CBSE में जो तमाम धांधलियाँ हुई हैं और यूपी में भी जो पेपर लीक हुए उसके लिए भी था। यहाँ पे जो आज ये कॉल है ये आम छात्रों का कॉल है। इलाहाबाद में इस कॉल का आह्वान किया गया था और तमाम उत्तर प्रदेश के छात्र अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद थे। हम उनके इस कॉल पे सॉलिडारिटी देने आए हैं, एक छात्र होने के नाते, ये समझने के नाते कि हर साल आपका परिवार अपनी जमा पूंजी आपकी शिक्षा में लगाता है और फिर जो एग्ज़ाम आप देते हैं वो एग्ज़ाम लीक हो जाता है। वो दर्द क्या होता है, वो दुख क्या होता है, वो गुस्सा क्या होता है, ये हम जानते हैं, इसलिए हम सॉलिडारिटी में आए हैं। अब इसके बाद हमने देखा कि अभिजीत जी भी यहाँ पर आए और उसके बाद यहाँ पर जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा थी और पुलिस थी, वो पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो आपको प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग मिला? मतलब यहाँ पर परमिशन में कोई दिक्कत या ऐसा कुछ, या आगे के लिए कोई ऐसी बात? वो तो आपको अच्छे से पता है। एग्जामपुर के विवेक हो गए, उनको उठा लिया गया कल रात में। मनीष के घर पे पुलिस की एक टुकड़ी पहुंच गई। तमाम लोग यहाँ पे लखनऊ में भी हाउस अरेस्ट किए गए। तो स्टार्टिंग में तो ये समर्थन मिला, फिर जब उनको समझ आया कि तमाम डराने धमकाने के बावजूद ये लोग घर में नहीं बैठेंगे, आ ही जाएंगे इको गार्डन पे, तो तब वो मजबूर हो गए हमारा साथ देने के लिए, इस पूरे सिस्टम को व्यवस्थित करने के लिए। तो पहले तो यूपी पुलिस को जनता की सेवा करनी चाहिए, सरकार की सेवा नहीं करनी चाहिए। पेपर लीक के बारे में बात हो रही तो उस प्रोटेस्ट को दबाना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, आज जो उन्होंने सहयोग किया बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतर आपने काम किया, ये हम कहते हैं। हमने अपनी पॉइंट्स रखे, उन्होंने आके हमारे बारे में प्रोटेस्ट किया, हमारे दुख को समझा, हमारे बातों को एक्सप्लेन किया और हमने अपने पॉइंट्स रखे अब मीडिया में कि लोग इस चीज़ को लेके हमारे लिए जागरूक हो तो और इस बार का वोट बहुत सोच समझ के दें। तो क्या लगता है आपको, क्या धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे? उम्मीद तो यही हमारी कि वो उन्हें देना ही चाहिए। वैसे हमारा तो यही है कि उन्हें देना ही चाहिए, पर एक्सपेक्टेशन थोड़ी लो है, बीजेपी सरकार से तो बहुत लो है। मुझे नहीं लगता धर्मेंद्र प्रधान इतनी आसानी से इस्तीफा देंगे, क्योंकि अगर हमारे नेता इतने ही हमारे जीवन के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए जिम्मेदारी उठाने का वो लेते तो वो पेपर लीक होने ही नहीं देते, पहली बात। और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अभी सेंट्रल में भी रूल कर रही है तो इतना इजी होगा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे सकें। तो आपको क्या लगता है, क्या CGP पॉलिटिक्स में भी एंट्री करने वाली है? हाँ बिल्कुल, बिकॉज अगर हम चाहते भी हैं कि वो एंट्री करे, क्योंकि जो इंसान हम यंगस्टर्स के लिए इतना सोच रहे हैं, क्योंकि हम एक भविष्य हैं, हम भारत के एक भविष्य हैं, और आप हम ही को कॉकरोच कह रहे हैं, और जो आप जिसको कॉकरोच कह रहे हैं हमारे लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो ऑब्वियस ही बात है अगर वो उठेंगे तो हम उन्हीं को वोट देंगे। गर्मी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है पेपर लीक बंद होना चाहिए पूरी तरीके से। बच्चा पूरे साल पढ़ाई करता है, अपना घर बार छोड़ के रूम लेकर पढ़ाई करता है, बाद में उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो माइंडली डिस्टर्ब हो जाता है बच्चा। और इस पर मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है कभी चुनाव नहीं लीक करवाते हैं, पेपर कैसे लीक हो जाता है? चुनाव कभी सुना है आपने लीक होते हुए? अगर लोग निकल के आए हैं अपने घरों से तो शायद इसका असर देखने को मिल सकता है। जो CGP के संस्थापक हैं अभिजीत जी,
उन पर पिछली बार जंतर मंतर में ये कहा गया कि गर्मी में बैठ नहीं पाए 2 घंटा। आज आप देख रही हैं किस तरीके से वो यहाँ पर लगे हुए हैं, क्या मानती हैं, कैसे देखती हैं उन्हें? आंदोलन बनते बनते बनता है, ये भी बनेगा। लोग इसमें लगे रहेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार सुनेगी और एनटीए और इन पे कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन देंगे, लोग अगर लगे रहेंगे तो इसका सफलता देखने को मिलेगी। नहीं होगा, देना होता तो देते। आज तक कुछ हुआ है? न्याय कभी मिला है? नहीं ना। तो यहाँ पर इतनी गर्मी में आप लोग हैं, क्या लग रहा है कि ये जो आंदोलन ये कोशिश कर सकते हैं, बस कोशिश कर रहे हैं। देख के अनदेखा कर देंगे सबको, बस देखते नहीं। तो ये लोग तो साफ पूछ रहे हैं कि जब आपने मतलब मेरा नहीं किसी और से पूछ रहे, जब आपने नीट दिया ही नहीं है तो आप प्रोटेस्ट करने क्या आए हो? तो जब मैंने वहाँ बोल दिया कि इसका मतलब कल को किसी लड़की का रेप हो रहा है तो आप लोग बोल दोगे कि आपका तो रेप हुआ नहीं, आप प्रोटेस्ट में क्यों आई हो? मुझे फंसा रहे, सपोर्ट कर रहे मुझे, सब बिके हुए तलवे चाटने वाले मीडिया है। तो यहाँ पर आप देख, हम लोग यहाँ पर सर इकट्ठा हुए हैं, अगर एक चीज़ को आप मेन फोकस करें तो वो ये है कि एजुकेशन में रिफॉर्म्स होने चाहिए। हम यहाँ सीजेपी को बढ़ाने के लिए हम सीजेपी की रैली में नहीं आए हैं, हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं कि जो सिस्टम में करप्शन है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। तो अगर आपके क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग होंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जो जिस तरीके से पेपर लीक्स हो रहे हैं उस पर आप लोग ये प्रोटेस्ट करके, क्या आपको लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देंगे? सर दे देना चाहिए वैसे तो, बट इफ़ इन केस रूलिंग पार्टी को हम जैसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है तो हमारी बात नहीं सुनना चाहती है, तो कम से कम उनको कुछ तो डर रहेगा कि अगर वो सही से काम नहीं करेंगे आगे तो इतने लोग सड़कों पे उतर आएंगे, तो कुछ अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। इसी के वजह से सब लोग सर इतना बाहर आए हैं। वैसे भी हम लोग डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, लेकिन हम लोग को फील नहीं है कि क्योंकि हमारी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, तो कम से कम जितने ज़्यादा लोग इसमें इकट्ठा होएंगे तो उतनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी लेने पर वो मजबूर होएंगे। जिस तरीके से हमने देखा आज यहाँ बहुत भीड़ थी और उसके बाद ये धूप है, ये मौसम है, उसके बावजूद भी तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, अब इसके बाद इन छात्रों को अगला मूव क्या करना चाहिए? भले सीजेपी की छोड़ दीजिए, जो स्टूडेंट्स हैं वो सब मिलकर के अब ऐसा मूव क्या करना चाहिए कि जिससे सरकार थोड़ा तो सुने कम से कम? सर एज अ स्टूडेंट इट इज़ वेरी हार्ड कि आप ये सब चीज़ों पे आ पाओ, क्योंकि आपको एक इंडिविजुअल लेवल पे अपना करियर बनाना होता है। तो व्हाट स्टूडेंट्स वुड शुड डू इज़ कि वो अपना करियर में 2-3 ऑप्शन बना के रखें, ताकि इफ़ नॉट समवेयर देन एल्सवेयर। तो एक स्टूडेंट सर एक पॉलिटिशियन नहीं होता है, एक प्रोटेस्ट करने वाला सर वो नहीं होता है, उसका टाइम वैल्यूएबल होता है कि वो आगे जाए। तो इट इज़ बेस्ट कि अगर गवर्नमेंट उनकी बात सुने, इसके बाद उनको और ज़्यादा इसमें नहीं पिसना चाहिए। अदरवाइज सर जितने भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े टाइम बाद आप यही देखेंगे कि हर कोई अब्रॉड सेटल हो जाएगा, कोई भी इस कंट्री में, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि जो उनने फेस किया वो उनके बच्चे आगे फेस करें। वो जितने भी टैलेंटेड लोग होंगे सर स्कॉलरशिप लेके बाहर पढ़ के दे वुड सेटल अब्रॉड, और कंट्री का फिर क्या ही फ्यूचर रह जाएगा, यू ऑल्सो नो। तो आपने देखा कि किस तरीके से आज इको गार्डन लखनऊ में जो कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि आज हम यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लाखों हज़ारों की मात्रा में छात्र आए और उन्होंने इस प्रोटेस्ट को किया। और अभी अभिजीत दीपके जी जो कि यहाँ से जा चुके हैं, उन्होंने भी साफ शब्दों में यही प्रयास किया कि ये प्रोटेस्ट और भी बड़ा होगा, ये प्रोटेस्ट और भी ज़्यादा जगहों पर होगा, पूरे भारत के अंदर होगा। जब तक ये सुनवाई नहीं होती है तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।